नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रेलवे के अंदर किसके अंदर दोस्तों रेलवे के अंदर 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में से डेली की डेली दोस्तों आपको कंटिन्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिनमें से आपको डेली 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम सेलेक्टेड प्रश्न होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सहजता से प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है तो आपको फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे दोस्तों कि a प्लस बी का सूत्र क्या होता है। a प्लस बी का स्क्वायर दोस्तों a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है 2। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों, ठीक है। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं अब इसके। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर यानी कि वर्ग कर दिया। अब इसको हम किसके सूत्र की सहायता से ओपन करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला लगाकर दोस्तों हम इस वाले सूत्र को पूरा के पूरा क्या करते हैं, खोलते हैं। जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/x बराबर 4। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि x से x कट जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। और साइड में हमारा क्या चल रहा है, 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये 2 को इधर की साइड ले जाते हैं, ठीक है, पक्षांतरण करते हैं। तो हमारा ये क्या है, किसका है, ये प्लस का है, तो इधर की साइड जाएगा जब ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या निकल के आती है दोस्तों, 4 माइनस 2 करते हैं तो 2। हमारे पास में क्या आएगी, 4 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्या आएगा, आंसर 2। जो ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्लस रूट 2 अंडर रूट 4 प्लस रूट 2 डिवाइड कर रखा है अंडर रूट 2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, हमारे पास में संख्या दे रखी है 4 प्लस रूट 2 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण का अर्थ क्या होता है कि नीचे वाली संख्या के विपरीत संख्या लेते हैं। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो हमको ये वैल्यू दे रखी है, इसका मान जब ज्ञात करना होगा हमें, तो हमें क्या करना होगा कि 4 प्लस रूट 2 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1 दे रखा है, तो इसका हम क्या करते हैं, परिमीकरण। क्या करते हैं, इसका परिमीकरण करते हैं। और परिमीकरण कैसे किया जाता है दोस्तों, कि नीचे वाली संख्या के विपरीत अपोजिट संख्या को अपोजिट संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है। आगे चलते हैं कि अंडर रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये सूत्र बनता है a प्लस बी, इसको हम क्या लिख लेते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई, इसको लिख लेते हैं a माइनस बी। अब ये किसका सूत्र बन जाता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये किसका सूत्र बन गया है, यहाँ पर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाता है। तो हम इसको दोबारा यहाँ पर लिखते हैं, देखिए कि 4 प्लस रूट 2, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1 भाग यानी कि डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए कि a स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करते हैं तो हमारे पास में 2 आता है, माइनस और 1 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारे पास में आता है 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपके बात में समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको पे रफ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है 4 प्लस रूट 2
मल्टीप्लाई किससे करना है, √2 - 1 और डिवाइड में क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करना है कि 4 को इस दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 को किससे करेंगे, √2 से, तो 4√2। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो -4। अब यहाँ पर +2 दे रखा है तो हमने प्लस लिख दिया। √2 मल्टीप्लाई √2 करते हैं तो क्या आएगा, 2, और √2 को -1 से करते हैं तो हमारे पास में आएगा √2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब 4√2 में से √2 जाता है, 4√2 में से √2 जाता है तो मेरे पास में आता है 3√2। क्या आएगा, 3√2, और -4 में से +2 जाता है तो -2 आता है। ठीक है, तो मेरे पास में आता है 3√2 - 2। ठीक है, तो हमारे पास में ये ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने परसेंट, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये कह रहा है कि मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। हो जाती है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर समझना है कि हो जाती है। इसका मतलब क्या दे रखा है कि मूल धनराशि P के 8/5 के बराबर हो जाती है, यानी कि अमाउंट की बात करता है। जब भी दोस्तों प्रश्न में भविष्यकाल की बात की जा रही है तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, मिश्र धन की बात की जा रही है, अमाउंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि P के नीचे वाली संख्या हमेशा क्या लेनी है, मूलधन लेनी है, और A के ऊपर वाली संख्या हमेशा आपको क्या लेनी है, मिश्र धन लेना है दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 5, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8, क्योंकि ये बोल रहा है कि मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। हो जाती का मतलब अमाउंट लिया है। ठीक है, P हमारा क्या आ जाएगा, 5 नीचे वाली संख्या, और A हमारा क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर आपको साधारण ब्याज निकालना था। साधारण ब्याज का सूत्र होता है A - P। ठीक है, तो 8 - 5 यानी कि 3, तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा अपने पास में, 3 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI = PRT/100, SI = PRT/100। तो SI की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 3, P की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 5, R हमको क्या करना है, निकालना है, समय क्या दे रखा है, 5 वर्ष, और बटे 100। 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, और 25 को मैं 100 से काटता हूँ तो 4 बार, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारे पास में R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12%। जो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सवाल आज का दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हमारी प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रखा है। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वृत्त पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा, ये याद रखना चाहिए आपको कि गोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr। क्या होता है, 4πr, लेकिन इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो हम इसको मान लेते हैं 4πr²। गोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 1/4। 4π से 4π कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में R1/R2 की वैल्यू क्या निकल के आती है, √1/4। तो R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। क्यों आया ये, क्योंकि 1 को अंडर रूट में करते हैं तो 1 आता है, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब ये वह पूछ रहा है कि गोले के आयतनों का अनुपात, तो यानी कि V1/V2 बराबर, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। तो R1 मान लेते हैं, और दूसरा गोले का आयतन होगा 4/3 πr2। ठीक है, 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर V1/V2 बराबर हमारे पास में बचता है क्या दोस्तों, R1/3 ठीक है, अब R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, तो 1 का क्यूब, और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तो 2 का क्यूब। तो मेरे पास में क्या आता है, 1/8। 1/8, जो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों।
राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि राम है और श्याम है, राम और श्याम इनका अनुपात कितना दे रखा है 8:19। ये कह रहा है कि श्याम को कितने रुपए प्राप्त हुए, वास्तविकता में 247 रुपये प्राप्त होते हैं किसको, श्याम को, और होने कितने चाहिए थे अनुपात में 19, लेकिन हो कितने रहे 247। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 247/19, यानी कि 19 एकम 19 और 57, एक की वैल्यू 13 हो गई। तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई, राम की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और एक की वैल्यू कितनी है 13। तो 13 गुणा 8 करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।